Everyone, welcome to Shreya Arjun Maths Academy, CBSE Class 10th, Chapter 7, Coordinate Geometry, Exercise 7.1. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10. इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको प्रोवाइड किया था डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला जिसे हम क्वाड्रिलेटरल में कैसे यूज़ करते हैं और ट्रायंगल्स में कैसे यूज़ करते हैं जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो साइड्स का. जैसे ट्रायंगल्स गिवन है तो हमें साइड्स डिस्टेंस से कैसे फाइंड करेंगे. तो एक्सरसाइज 7.1 NCERT क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो, जैसे कोई दो पॉइंट हैं, हमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो क्या था डिस्टेंस का फार्मूला. सपोज करो ये a और b है, तो a b है, d से डिनोट करते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, पार्ट 1 में मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट कराए हैं जिससे हमने फाइंड किया है डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. तो हम लेट कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो डिस्टेंस क्या होगा पेयर ऑफ पॉइंट्स में जो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो क्या होगा. तो ये a और b है. ठीक है, तो a b का डिस्टेंस फाइंड करते हैं. x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करनी है रूल में. ठीक है, प्लस y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर. वी फाइंड 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर ही आएगा. ठीक है, तो क्या फाइंड हुआ 4 प्लस 4, 4 प्लस 4. तो हमने फाइंड किया है अंडर रूट 8. ठीक है, तो या 2√2 इसके फैक्टराइज करेंगे और पेयर में फाइंड करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये पेयर में है. स्क्वायर रूट में जब भी पेयर में होते हैं तो उसका एक बाहर निकल के आता है. जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2√2 आ गया. तो ए बी हमारे पास क्या फाइंड हो गया 2√2. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं. अब देखो, जैसे 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो पॉजिटिव ही आता है. तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा. ठीक है, करते हैं सेकंड पार्ट. -5 7 -1 3. अब आपको इसको ट्राई करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर बताना है. ठीक है, तो ये फाइंड करते हैं. जैसे ये देखो, इसको C और D मान लेते हैं. तो डिस्टेंस है D से भी डिनोट कर सकते हैं हम, C D भी लेट कर लिया. ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. तो क्या आएगा -1 x2 और माइनस फिर -5. माइनस का ध्यान रखना है जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो. अब ये देखो 3 है y2 और ये y1 -7 का स्क्वायर. तो क्या फाइंड होगा -1 प्लस 5, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया, अंडर रूट 32 आ गया. ठीक है, तो क्या डिस्टेंस फाइंड हुआ. डिस्टेंस है डी से डिनोट कर रहे हैं, सी डी हमने माना था. क्या फाइंड हुआ अंडर रूट 32. इसके भी फैक्टराइज करके फाइंड कर सकते हैं. अब आते हैं ए बी और -a और -b. ये x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है. ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड किया था 2 3 4 1 ये वाला, फिर हमने ये वाला निकाला था क्वेश्चन. फिर अब थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट. तो ये देखो, जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा x2 माइनस a, फिर ये माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -b माइनस b का स्क्वायर. सॉल्व करो, -a -2a का स्क्वायर -b माइनस 2b का होल स्क्वायर. ठीक है, -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर. इसको फाइंड करते हैं. अंडर रूट -2a का स्क्वायर क्या आएगा 4a का स्क्वायर, -2b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर. 4 कॉमन आ सकता है, फिर कॉमन देखना दोनों में. जैसे 4 कॉमन है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, 4 स्क्वायर रूट क्या होता है 4 का 2. तो आंसर इज 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. अब हमें पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो 0 0 एंड 36 15. तो ये है x1 y1, ये x2 y2. डिस्टेंस फाइंड करो. अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो हम क्या रूल यूज़ कर रहे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ये a है, ये b है. तो a b ये डिस्टेंस फाइंड करें. डिस्टेंस का रूल होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अब ये देखो 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1296. 15 का स्क्वायर 225. इसको सॉल्व करेंगे 1521. ठीक है, जब इसको सॉल्व किया हमने 152, तो ये आ गया हमारा. इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1521 का 39. इसका स्क्वायर रूट निकालना 139. 1521 का स्क्वायर रूट. ये देखो पेयर में निकालते हैं. 3 3 9 6, फिर पेयर को ही नोट करते हैं 21. 3 और 3 ऐड करते हैं 6,
9 से करेंगे, 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54 और 8 62। ठीक है, तो क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 39। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमने क्या रूल किया था? कोलिनियर के लिए हमने क्या था? इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड्स। अगर तुम्हें कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है, कोलिनियर होता है जब कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जैसे ए बी सी। ठीक है, तो 3 पॉइंट हैं हमारे, जैसे 1 5 2 3, ये ए और बी और सी है। ए पॉइंट है हमारा 1 5, बी 2 3, सी -2 -11। इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड्स देन ए बी सी आर कोलिनियर, तब वो हमारे कोलिनियर होंगे। तो हमें उसके लिए पहले ए बी को फाइंड करना होगा। ठीक है, ए बी क्या होता है? पहले रूल लिख देना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये मैंने पार्ट 1 में सारे रूल बताए हैं, 7.1 से रिलेटेड है। अब ये देखो, वैल्यू पुट करते हैं, x1 y1 x2 y2 कंपेयर करेंगे, तो x2 - x1 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, ये y2 - y1 है। सॉल्व करते हैं, 2 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 - 5 -2 का स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। क्या आ गया? √5। अब हम फाइंड करते हैं बी सी के पॉइंट ये हैं। अब हम ये करते हैं, पहले हमने ये 2 फाइंड किए थे, अब बी सी को फाइंड करते हैं। -2 -2 का स्क्वायर, ये देखो, अब ये x1 y1 है, ये x2 y2, -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव ही आएगा, -11 -3 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर 196 आ गया। ऐड कर दो इनको, 2 12 आ गया। ये हो रहा है तुम्हारा 4 × 53, 53 4 × 2 12। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√53। ओके, अब हम फाइंड करते हैं ए सी, क्योंकि 3 साइड निकालनी है कोलिनियर के लिए, मैंने बताया था। ए सी को फाइंड करते हैं। अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ए सी में क्या पॉइंट है? 1 5 -2 -11। ठीक है, इसमें फाइंड करते हैं, ये पॉइंट है हमारी, √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। वी गेट -2 - 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। जब ऐड करेंगे तो 265 आएगा। अब हमें देखना है कि 2 का सम थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर हम चेक करते हैं ए बी जो है वो बी सी प्लस ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों का सम करोगे तो ये देखो, ए बी के इक्वल नहीं आएगा। सेम बी सी नॉट इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। अगर √5 को √65 में ऐड करेंगे, √5 को √265 में ऐड करेंगे तो क्या वो बी सी के इक्वल आ रहा है? 2√53 के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं कि ए बी प्लस बी सी, तो देखो ए सी √265 है, ए बी √5 है, 2√53 है, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ये क्या है? कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड्स। ओके, क्योंकि जब भी हम 2 साइड को ऐड करते हैं तो वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। जब हमने बी सी ए सी को ऐड किया, ए बी के इक्वल नहीं आ रहा है, ए बी ए सी को ऐड किया, बी सी के इक्वल नहीं आ रहा है, ए बी बी सी को ऐड किया तो वो ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, कोलिनियर क्या होता है? इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड। नंबर 4, एक्सरसाइज 7.1 NCERT, चेक वेदर 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स कब होंगे? जब किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, पहले ए पॉइंट गिवन है, ए है 5 - 2, बी 6 4, सी 7 - 2। ए बी को फाइंड करते हैं पहले, ए बी। और डिस्टेंस रूल क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूले से ए बी को फाइंड करेंगे, ए बी को निकालते हैं, ए और बी क्या फाइंड होगा? 6 - 5 का स्क्वायर, 4 माइनस होता है, और ऑलरेडी हमें y1 - 2 गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 5 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 √37। बी सी को फाइंड करते हैं, बी सी। अब ये निकालेंगे, बी सी में देखो 7
माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये भी क्या आ रहा है देखो 6 का स्क्वायर 36 और 1 अंडर रूट 37। अब हम निकालते हैं ए सी। अब तीनों को फाइंड करेंगे। ए सी 7 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया अंडर रूट 4 2 आ गया। लेकिन हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए दो ही साइड देखनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक वेदर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती है तो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर आपके इन्हीं दो साइडों में इक्वल आता है तो आप तभी बोल सकते हो कि द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं। ऐसे हमने फिर भी फाइंड किया है, लेकिन हमें दो पॉइंटों पे ही अगर पता लग रहा है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, क्योंकि दो साइड इक्वल होती है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। तो क्या होगा? हैंस triangle ABC is an isosceles triangle. Question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D. आपको ये डायग्राम दिया है, इसमें 4 points हैं A, B, C, D. As shown in figure, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct and why. तो आपको ए बी सी डी को ज्वाइन करना है और ए के पॉइंट हैं जैसे 3 4। देखो ये ए के जो एक्स एक्सिस पर है 3 है और ये 4 है। बी पे है 6 7, सी 9 4, डी 6 1। तो स्क्वायर के लिए या क्वाड्रिलेटरल की शेप पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले ए बी सी डी ए डी को फाइंड करेंगे, ठीक है, और डायगनल्स भी निकालेंगे। अगर 4 साइड्स और डायगनल्स इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर होता है, और अगर 4 साइड्स इक्वल है तो रोम्बस है। ठीक है, और अपोजिट साइड्स इक्वल है रेक्टेंगल है, और डायगनल्स भी इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं डायगनल्स आर नॉट इक्वल तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ए के पॉइंट 3 4 हैं, बी के 6 7 हैं और सी के 9 4 हैं, डी के 6 1 है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूले से ए बी सी सी डी डी ए फाइंड करना है और उसके बाद डायगनल्स ए सी एंड बी डी फाइंड करना है। ठीक है, तो 4 साइड्स इक्वल आएंगी, डायगनल्स इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब ए बी सी डी इज ए स्क्वायर होगा। तो इसमें क्या है कि चंपा इज करेक्ट। तो आपको ये फाइंड करना है और चेक करना है। ठीक है, आप ये ट्राई करो और क्वेश्चन को फाइंड करो। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना और बताना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब आपको 4 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी। तो क्वाड्रिलेटरल की टाइप बतानी है, तो क्वाड्रिलेटरल की वही 4 टाइप, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है? ए बी को फाइंड करेंगे। ए बी को फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2, 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 अंडर रूट 8 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, ये फाइंड किया अब हमने। अब बी सी को फाइंड करते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की शेप बताने के लिए चारों साइड और डायगनल्स फाइंड करने हैं और फिर रूल से मैच करने हैं। अब बी सी को फाइंड करते हैं। बी सी क्या आएगा हमारा? -1 माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 2 रूट 2 आ गया। सी डी को फाइंड करते हैं। सी डी -3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, ये भी यही फाइंड हो रहा है। ओके, सी डी हो गया। अब हमारा रहता है सी डी फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे ए डी को। ठीक है, ए और डी, ए डी को फाइंड करेंगे। अंडर रूट -3 माइनस 1 माइनस पहले से ही मैंने -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2 रूट 2। तो 4 साइड्स इक्वल आ गई। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी, अभी हमने 4 साइड्स फाइंड किए हैं, अब हमें डायगनल फाइंड करना है। डायगनल है ए सी एंड बी डी। ए सी को फाइंड करते हैं। ए सी, ये देखो ए सी -1 माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर -1 प्लस 1 0 हो गया 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अंडर रूट 16 क्या होता है? 4 हो गया। बी डी को फाइंड करते हैं। बी डी, ये देखो अंडर रूट -3 माइनस 1 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 0
ये भी 4 आ गया। तो जब 4 साइड्स और डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर। ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है ए डी एंड ए सी इक्वल है बी डी। हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, अब आपको ये ट्राई करना है और फाइंड करना है कि क्वाड्रिलेटरल की कौन सी शेप है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है। ये आपका होमवर्क है, ये दोनों पार्ट आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5 एंड -2, 9। अब क्वेश्चन में 7, 8, 9, 10 चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। जब भी एक्स एक्सिस की बात आती है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस मीन्स बराबर दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस ये है एक्स और 0, ये क्या है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5। फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इक्वी डिस्टेंट है तो ए बी बी सी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि बी एक्स 0 ये गिवन है इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मीन्स बराबर दूरी पर है फ्रॉम ए एंड सी, ठीक है। ये दोनों से ये बी पॉइंट बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है। तो क्या लेके चलेंगे ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। जब ए बी अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि इधर आके स्क्वायर में हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, अब फाइंड करते हैं ए बी का स्क्वायर क्या आएगा x2 x -2 का स्क्वायर 0 -5 का स्क्वायर, ठीक है। बी सी का स्क्वायर अंडर रूट नहीं लगाना है, स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, क्या आएगा -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। x -2 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab -4x 2ab 2 2 4 एंड x 4x प्लस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ पे देखो a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2ab 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 4 ये भी कैंसिल हो गया, -4x ये प्लस का है माइनस का 4x इक्वल है 81 - 25 -8x इक्वल है 56। x इक्वल क्या आ रहा है 56 डिवाइड बाई -8 वी गेट x इक्वल टू -7। तो द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज x एक्सिस क्या पॉइंट फाइंड हो रहे हैं -7 एंड 0, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p q। अब ये देखो कोई p q है, p q, ठीक है, जिसका डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स। ये क्या दिया हुआ है हमें 10 यूनिट्स हैं, p 2 - 3 है, q 10 y है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p q का डिस्टेंस हमें गिवन है 10 यूनिट्स। अब देखो p q डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर कंपेयर करें तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। वैल्यू को पुट कर दो, x2 10 - 2 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर, 10 - 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। अब देखो पी क्यू डिस्टेंस क्या है 10 है तो 10 यूनिट्स वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 10 यूनिट्स। अब y + 3 हो गया यहाँ पे, क्या हुआ 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 y + 3 का स्क्वायर y + 3 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, अंडर रूट हट जाता है। 64 a + b का स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 6 y
164 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 164 प्लस 9 73 माइनस 73 वाई स्क्वायर प्लस 6y। 100 माइनस 73 27 हो गया, 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब इसके फैक्टर कर दो 27 के कि 6 आ जाए। 9 3 27, 9 में से करेंगे तो 6 आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस प्लस 9y माइनस 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 27 कॉमन लेना है, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया हमने, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 9। जो यहाँ पे सेम होता है वो यहाँ पे भी होता है। y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 9 एक बार 0 हो गया, y माइनस 3 0 हो गया, y की वैल्यू माइनस 9 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y 3 और माइनस 9, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 3 और माइनस 9। नंबर 9, इफ़ Q01 इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। अब Q कोई पॉइंट है वो इक्यू डिस्टेंट है P और R से। P के पॉइंट है 5 माइनस 3, R के पॉइंट है x और 6 जो कोऑर्डिनेट गिवन है, Q के 0 1 है। अब इक्यू डिस्टेंस की बात मतलब है कि PQ इक्वल टू QR होगा, ठीक है। इक्यू डिस्टेंस की बात हो रही है, PQ इक्वल टू QR होगा या PQ का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर होगा, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्यू डिस्टेंस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले सोल्व कर लेते हैं PQ का स्क्वायर। PQ ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो वैल्यू लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर 0 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 1 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। QR में लगाएंगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4। जब भी स्क्वायर में होते हैं तो प्लस माइनस 4 आता है। ये देखो क्यों होता है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आइडेंटिटी यूज हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, तो एक्स की वैल्यू एक 4 आएगी और एक नेगेटिव आएगी, तो इसीलिए हमने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिखा प्लस माइनस 4। जब भी स्क्वायर में होते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आती है। हमारे आर के पॉइंट एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई 4 6 और माइनस 4 और 6। अब क्वेश्चन में है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। अब क्यू आर निकालना है, क्यू आर, जबकि क्यू का पॉइंट क्या है हमारा, क्यू है हमारे पास 0 1 और आर के पॉइंट है हमारे 4 और 6 और माइनस 4 और 6। तो क्यू आर को फाइंड करना है, ठीक है। क्यू आर को फाइंड करो, पहले पॉजिटिव वाला ले लेते हैं 4 और 6 ये लेते हैं, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 41 आ गया। अब हम नेगेटिव वाला ये वाला लेते हैं, ठीक है, क्यू आर में। तो क्यू आर के लिए निकाल रहे हैं, ये भी किसके डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 0 1 एंड माइनस 4 और 6। ये हमने किस में निकाला था, 0 1 एंड 4 और 6 इसका निकाला था, और इसमें हम नेगेटिव पॉइंट ले रहे हैं। तो इसको फाइंड करते हैं, माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, तब भी सेम आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव ही आता है ना हमारा। तो आप नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तब भी वो स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाता है। तो ये देखो सेम आ रहा है 41। अब हमें फाइंड करना है पी आर भी ऐसे ही फाइंड करना है। पी की वैल्यू है हमारी 5 माइनस 3 और आर की वैल्यू 2 है 4 और 6 और माइनस 4 और 6। अब आप इसको फाइंड करेंगे पी आर, पहले क्या पॉइंट लेंगे, 5 माइनस 3 एंड 4 और 6 पे, इस पे फाइंड करेंगे। तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 5 का स्क्वायर 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 6 प्लस 3 हो गया 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट 82 आ गया। ऐसे ही अब लेंगे 5 माइनस 3 एंड माइनस 4 और 6 पी आर। अब क्या आएगा हमारा, जब हमने पी आर, अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा 81 माइनस 4 माइनस 5 का 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और 6 प्लस 3 9 81, 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, ये आ गया हमारा 162
या ये भी बोल सकते हैं 81 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 1 + 1 और स्क्वायर रूट में 81 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9√2। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 9√2 आ गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन था इफ Q01 इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम PR, तो पहले हमने PQ QR को इक्यू डिस्टेंस सॉल्व करना है, क्योंकि इक्यू डिस्टेंस है तो बराबर दूरी पर होंगे, तो PQ = QR होगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 4 और -4। उसके बाद हमें QR PR फाइंड करना है। Question number 10. Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4. अब हमें xy, ये जो पॉइंट है xy, ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम 3, 6, -3, 4। इसको नाम डिनोट कर सकते हैं A, B, C। क्वेश्चन में गिवन है B इज XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6, -3, 4। अगर इक्विडिस्टेंट है तो B C के इक्वल होगा, AB का स्क्वायर इक्वल होगा BC के स्क्वायर के। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ये x1 y1 है, x2 y2 है, x -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -6 का स्क्वायर। सेम इसमें भी फाइंड करो, -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों तरफ नेगेटिव, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो हम इसको 3 + x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको y -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब मैंने माइनस कॉमन लिया 4 - y में से, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारा y -4 और होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। अब a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab 6x हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -6 2 12y -12y। अब इसको सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर प्लस 2ab 6x, फिर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2ab 4 2 8y। अब सोल्व करते हैं, ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, -6x प्लस 36 -12y इक्वल है 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 -8y। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखो -6x ये भी प्लस का है, इधर आके माइनस का 6x हो गया, माइनस का 12y है, ये देखो -6x ये -6x लिया, -12y प्लस का 8y हो गया, प्लस 36 माइनस का 16 हो गया और इक्वल टू 0। -12x -12 प्लस 8y क्या हो जाएगा हमारा -4y। 36 और ये माइनस के 16 प्लस का 20 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ साइड। सिंप्लीफाई करेंगे, जब डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ साइड वी गेट 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन था। तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से क्वाड्रिलेटरल शेप को देखा, ट्राइंगल्स देखा कि आइसोसेल्स है, कोलिनियर को देखा, और हमने फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, जिससे जो पॉइंट इक्यू डिस्टेंस होता है गिवन पॉइंट से। ठीक है, ये फाइंड किया, x एक्सिस के पॉइंट फाइंड किए, y एक्सिस के पॉइंट फाइंड किए, इक्यू डिस्टेंस वाले क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ भी चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2।